हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सर विद्या एमसीक्यू क्लास भागलपुर पर। तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। जीरो से स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट। अगर अपने सपनों को, अपने मंजिल को हकीकत में बदलना है तो आइए हमारे साथ, यानी सर विद्या एमसीक्यू क्लास भागलपुर पर। तो शुरू करते हैं। आज का क्लास पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण से संबंधित इसमें मुख्य क्लास रहेगा। इसमें प्रमुख सम्मेलन हो जाएगा समझौता, अधिनियम, जैव विविधता, एनजीटी, एसडीजी इत्यादि। इसमें सबसे पहले पर्यावरण। हमारा संविधान में जो है पर्यावरण से संबंधित कुछ अनुच्छेद भी हैं जो पर्यावरण को दर्शाता है। जैसे कि अनुच्छेद 48 को है, अनुच्छेद 51 को है। अब आइए अनुच्छेद 48 को में, अनुच्छेद 48 को में देखते हैं कि पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार। अनुच्छेद 48 को में पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार से संबंधित है। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 51 को। अनुच्छेद 51 को वन, झील, नदी तथा वन जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा सुधार से संबंधित है। ये तो हो गया पर्यावरण का जो हमारे संविधान में आर्टिकल है, अनुच्छेद है। ये 48 को में और 51 को में देख लिया आप क्या है। उसके बाद चलते हैं आगे। और एक बात, संविधान की 7वीं अनुसूची में भी पर्यावरण विषय से संबंधित बातों का चर्चा किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब देखिए, पर्यावरण अधिनियम संरक्षण 1986। क्वेश्चन पूछेगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो जवाब मिलेगा कि 1986 में। कब हुआ? 1986 में पारित हुआ। 1986 अधिनियम को छाता विधान, यहाँ पे कुछ टाइप में एरर हुआ है। यहाँ पे छाता विधान, ये सभा नहीं होगा यहाँ पर। इसको 1946 के अधिनियम को छाता विधान अधिनियम के रूप में जाना जाता है। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन क्या कहते हैं? 1986 के अधिनियम को छाता विधान अधिनियम, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। अब छाता, यहाँ पे एक छाता होना चाहिए। छाता विधान अधिनियम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पुराने तथा नए नियम कानून की कमियों को दूर कर दिया गया, जिस कारण इसको छाता विधान अधिनियम के रूप में जाना जाता है। अब नेक्स्ट है कि 5 जून 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडन में मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ। इसके आधार पर क्वेश्चन पूछेगा कि मानव पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ, तो 5 जून 1972 स्टॉकहोम, स्वीडन में मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ। इसके आधार पर यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कार्यक्रम चलाया गया। पूछेगा कि यूएनईपी कब आया, तो यूएनईपी आ जाएगा 5 जून 1972। कब आ जाएगा यूएनईपी? 5 जून 1972। एक क्वेश्चन यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव में चर्चा हम लोग करेंगे। पहली बार पर्यावरण दिवस 1974 में शुरू हुआ। 1972 में यूएनईपी कार्यक्रम शुरू हुआ। यूएनईपी, इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। पर पहली बार पर्यावरण 1974 में शुरू किया गया, जिसका थीम ओनली वन अर्थ था। अब चर्चा करते हैं 2023 में इसकी थीम। 2023 में इसकी थीम बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना।
1974 में जल प्रदूषण अधिनियम भी लाया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एनजीटी के बारे में। एनजीटी इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ देता है प्रायः। एनजीटी का फुल फॉर्म हुआ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अलावा अन्य मुख्यालय जो है भोपाल में, अन्य रीजनल क्षेत्र कह सकते हैं कि को मुख्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में है। एनजीटी एक प्रकार का न्यायालय है। एनजीटी एक प्रकार का न्यायालय है, कोर्ट है, जिसमें पर्यावरण संबंधी विवाद कानून का प्रावधान है और सजा का भी प्रावधान है, और सजा का भी प्रावधान है, सजा का भी प्रावधान है। एनजीटी विश्व में मात्र 3 ही जगह है। पहला है ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा न्यूजीलैंड में और तीसरा है भारत में। एनजीटी को हाईकोर्ट का दर्जा दिया गया है। जैसे बिहार में हाईकोर्ट है, पटना हाईकोर्ट है, उसी प्रकार एनजीटी को हाईकोर्ट का दर्जा दिया गया है। एनजीटी के विरुद्ध, यहाँ विरुद्ध होगा, एनजीटी के विरुद्ध, एनजीटी के यहाँ विरोध नहीं होगा, विरोध या विरुद्ध भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। एनजीटी के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष, एनजीटी की स्थापना 2010 में हुआ। एनजीटी की स्थापना 2010 में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार थे 2010 में। अब वर्तमान की बात करते हैं तो एनजीटी का वर्तमान में न्यायमूर्ति है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र कुमार। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अब पर्यावरण के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, पर्यावरण के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा माना गया है। यानी कि पर्यावरण का अधिकार जो है कि एक मूल अधिकार के रूप में भी संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के रूप में एक हिस्सा माना गया है। जैव विविधता अधिनियम 2002। अब देखिए, जैव विविधता अधिनियम 2002, इसके तहत 1 अक्टूबर 2003 को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, अब देखिए जैव विविधता अधिनियम 2002, इसके तहत 1 अक्टूबर 2000, यहाँ पे 3 होगा दोस्तों, 2003 थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। 1 अक्टूबर 2003 को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA यानी कि नेशनल बायोडायवर्सिटी एजेंसी, जैव विविधता प्राधिकरण तमिलनाडु के चेन्नई में स्थापना की गई है। NBA का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। NBA का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, NBA का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री दे देगा, राष्ट्रपति दे देगा, मुख्यमंत्री दे देगा, राज्यपाल देगा। तो क्या लिखना है? NBA का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसका कार्य जैव विविधता का संरक्षण करना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, स्टॉकहोम, स्वीडन, इसके तहत वन्य जीव की अवैध तस्करी, अवैध शिकारों को रोकने के लिए 22 मई
मई होगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। 22 मई 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 2023 की जैव विविधता थीम है समझौता से कार्यवाही तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण। समझौता से कार्यवाही तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण, यानी कि एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडायवर्सिटी। 2023 का जैव विविधता के थीम क्या है? एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडायवर्सिटी। अब देखिए बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता, इसका जो शब्द है इसका किसने दिया था? वाल्टर जी रोसेन ने दिया। किसने दिया था? जैव विविधता शब्द बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता, इसका शब्द किसने दिया था? वाल्टर जी रोसेन ने। ये एग्जाम में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। अब देखिए, अब विभिन्न पर्यावरण से संबंधित विभिन्न सम्मेलन देखिए। मरुस्थलीय सम्मेलन कब हुआ? मरुस्थलीय सम्मेलन कब हुआ? मरुस्थलीय सम्मेलन 1977 में नैरोबी केन्या में। उसके बाद विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में कहाँ हुआ? जनेवा में। जनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। जनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, स्विस में है। जनेवा कहाँ है? स्विस में है। उसके बाद वियना कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन या वियना सम्मेलन 1900। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1985 में ऑस्ट्रिया वियना में। ऑस्ट्रिया कहाँ है? वियना में। ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछ देगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? 1987 में। कहाँ हुआ? मॉन्ट्रियल। कहाँ हुआ? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए है? जलवायु परिवर्तन के लिए। उसमें भी मुख्यतः ओजोन को कम करने के लिए एक सम्मेलन हुआ 1987 में कनाडा में, कनाडा के मॉन्ट्रियल में। उसको क्या कहते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन 1992, इसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। ब्राजील के रियो प्रांत में, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, इसीलिए कहते हैं। पृथ्वी सम्मेलन 1997, पृथ्वी सम्मेलन चलिए, पृथ्वी सम्मेलन 1997, पृथ्वी सम्मेलन 1997, इसे +5 सम्मेलन कहते हैं। क्यों कहते हैं? 92 5 साल के बाद हुआ, 92 5 97, इसीलिए +5 सम्मेलन कहते हैं। कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ। कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ। कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ। पृथ्वी सम्मेलन 2002, इसे +10 सम्मेलन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पहला सम्मेलन 92 में हुआ था, 92 से +10 करेंगे तो 2002 होगा, इसलिए इसको पृथ्वी सम्मेलन +10 सम्मेलन कहते हैं। कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। अब Rio+20 सम्मेलन। Rio+20 सम्मेलन क्या हुआ? 2012 में। 92 से पहला सम्मेलन, 92 में +20 जोड़ दीजिए तो 2012 हुआ। 2012 कब हुआ? कहाँ हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। मुख्य उद्देश्य इसका ग्लोबल वार्मिंग
विनाश, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन आदि समस्याओं का निदान करने के लिए +20 2012 में ब्राजील रियो डी जेनेरियो में हुआ। इसमें एजेंडा 21 जैसे कार्यक्रम का लक्ष्य रखा गया। अब एजेंडा 21 के बारे में जानेंगे। एजेंडा 21 रियो डी जेनेरियो में, एजेंडा 21 रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ। इसे डबल हो गया, इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इसमें सभी देशों ने मिलकर धारणीय विकास के लिए योजना बनाई, जिसे एजेंडा 21 नाम दिया गया है। अब बात आती है कि धारणीय विकास। चलिए देख लेते हैं धारणीय विकास क्या है। धारणीय विकास इसके तहत इसके तहत वर्तमान के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। देखिए धारणीय विकास क्या है, वर्तमान के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है, उसको धारणीय विकास कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। धारणीय विकास को 2030 तक धारणीय विकास का लक्ष्य है 2030 तक उसको प्राप्त कर लेना है। अब देखिए एजेंडा 21 के तहत 17 धारणीय विकास यानी कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 धारणीय विकास, इसको SDG भी कहते हैं, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 17 धारणीय विकास का लक्ष्य रखा गया है। धारणीय विकास को ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसे ही SDG कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG का फुल फॉर्म यहाँ SDG यहाँ से छूट गया। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। SDG के तहत मुख्य रूप से गरीबी समाप्ति, भूखमरी समाप्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, उद्योग, सामुदायिक विकास, सुरक्षा, शांति, न्याय इत्यादि लक्ष्य रखा गया है। 17 लक्ष्य है मुख्य रूप से, और लक्ष्य है मुख्य रूप से यही सब जितना लक्ष्य है। उसके बाद SDG सूचकांक 2023 में भारत 112 स्थान पर है। SDG सूचकांक में भारत 2023 में 112वें स्थान पर है। 2022 में ये 2022 शायद होना चाहिए, 2022 में 121वें स्थान पे था। 2023 में प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, जिसको इसका रेटिंग अंक आया है 86.76 अंक के साथ प्रथम स्थान पर है फिनलैंड है। भारत का स्थान 63.45 अंक के साथ 112वें स्थान पर है। तो SDG सूचकांक, SDG इंडेक्स 2023 में SDG इंडेक्स 2023 में भारत कितने स्थान पर है? 112वें स्थान पर। कितना रैंक के? 63.45। पृथ्वी सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष सदस्य राष्ट्र एक सम्मेलन होगा, जिसको COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नाम दिया गया। सम्मेलन के अंतर्गत 2030 में
इस पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत 2030 में, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि कब तक सतत ऊर्जा पहुंचाना है, यानी कि 2030 तक सभी व्यक्तियों को 2030 तक सभी व्यक्तियों को सतत ऊर्जा पहुंचाना है। एसडीजी के तहत पूछेगा कि कब तक सतत ऊर्जा पहुंचाना है, 2030 के अनुसार पहुंचाना है। कोप, अब देखते हैं कोप फर्स्ट का सम्मेलन, पहला सम्मेलन बर्लिन के जनादेश में हुआ। पहला सम्मेलन कब हुआ? बर्लिन के जनादेश में हुआ। अब देखिए कोप 21 2015 में हुआ। कोप 21 कब हुआ? 22 दिसंबर 2015 में हुआ। ग्रीन हाउस पर कटौती करने का प्रयास किया गया। अब देखिए कोप 25 स्पेन के मैड्रिड में कब हुआ? 2019 में हुआ। कब हुआ? कोप 25 स्पेन के मैड्रिड में 2019 में हुआ। उसके बाद कोप 26 ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड में। कोप 26 ग्लासगो, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 2021 में हुआ। उसी प्रकार कोप 27 मिस्र में हुआ। मिस्र के कहाँ हुआ? शर्म अल शेख में। कब हुआ? 2022 में हुआ। उसके बाद करेंट 2023 में हुआ, शायद दिसंबर में हुआ है। 12-13 दिसंबर में। कोप 28 दुबई में, यूएई में हुआ, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। अब देखते हैं इसका आयोजन कौन सी संस्था करती है। इसका कोप का आयोजन यूएनएफसीसी संस्था करती है। अब इसका फुल फॉर्म भी पूछ देगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट कन्वेंशन इंटरचेंज। देख ये सॉरी देखिए यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म यहाँ पर है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। हिंदी देखिए, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। इसको 21 मार्च 1994 को लागू किया गया। अभी इसमें यूएनएफसीसी में अभी देशों की संख्या 197 पहुंच चुकी है। अब इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल देख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में क्योटो जापान में हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997 क्योटो जापान में। इसका मुख्य उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस को कम करना, इसका लक्ष्य था। ये 97 में इसको स्थापना हुआ और प्रभावी 2005 में हुआ। ध्यान में रखिएगा, स्थापना पूछेगा क्योटो प्रोटोकॉल का तो 1997 में कहाँ हुआ? क्योटो जापान में। पूछेगा प्रभावी कब हुआ, तो 2005 में प्रभावी हुआ। कार्टेजेना प्रोटोकॉल 2000 में कनाडा मॉन्ट्रियल में हुआ। नागोया प्रोटोकॉल 2010 में नागोया जापान में हुआ, जलवायु परिवर्तन के लिए। एक सीबीडी है, कभी कभी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ देता है। सीबीडी का फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑफ सीबीडी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, तो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल
डाइवर्सिटी। 5 जून 1992 में रियो में ब्राज़ील। कहाँ हुआ था इसका CBD का सम्मेलन कहाँ हुआ था? 5 जून। कब हुआ था? 5 जून 1992 को रियो ब्राज़ील में। मीन माता संधि। मीन माता संधि 2023 में नहीं 2013 में। मीन माता संधि 2013 में हुआ था। ये मरकरी पर हुआ था। बेसल संधि। बेसल संधि 1989 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। बेसल संधि में मुख्य इसका उद्देश्य था खतरनाक कचरा को निपटाने के लिए। क्या उद्देश्य था? खतरनाक कचरा को निपटाने के लिए 1992 खतरनाक कचरा को निपटाने के लिए बेसल संधि किया गया 1989 में, और 1992 ये प्रभावी हो गया। 1992 से प्रभावी हो गया। ग्रीन पीस। ग्रीन पीस 1971 में की स्थापना हुई। यह स्वतंत्र वैश्विक संस्था है। यह कैसी संस्था है? ग्रीन पीस का स्थापना पूछ देगा कब हुआ? 1971 में। यह स्वतंत्र वैश्विक संस्था है। इसका मुख्यालय पूछ सकता है। मुख्यालय नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में हुआ। अब देखिए निरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। निरी निरी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण की राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी थोड़ा सा मिस्टेक है, अभियांत्रिकी शोध संस्थान। इसकी स्थापना 1958 में नागपुर में महाराष्ट्र में, यानी कि मुख्यालय इसका नागपुर में। मुख्यालय हेड, इसका हेडक्वार्टर नागपुर ही है। हेडक्वार्टर HQ इसका हेडक्वार्टर नागपुर है, महाराष्ट्र में हुआ। यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। निरी कब स्थापना हुआ? 1958 में। मुख्यालय कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र में है। चलिए दोस्तों, तो जैसे हमने वादा किया था कि सब्जेक्टिव तो ऑनलाइनर पढ़ा दिए, उसके बाद किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उसका हम डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार से संबंधित है? तो पहले ही हमने डिस्कशन किया था इससे रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड। तो इसका क्या था? अनुच्छेद 48 को पर्यावरण से संबंधित था। इसमें कौन कौन था? एक अनुच्छेद 51 को भी था, और ये 48 को भी था। नेक्स्ट, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन को किस सूची में रखा गया है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को किस सूची में रखा गया है? देख सकते हैं, समवर्ती सूची में रखा गया। किस में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन को किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। अब 3 सूची आता है। एक संघ सूची यहाँ पे है, संघ सूची। पहला होता है संघ सूची। संघ सूची, इसमें नियम केंद्र बनाएगा। दूसरा राष्ट्र सूची, इसमें राज्य बनाएगा, स्पष्ट नाम है। तीसरा समवर्ती सूची, इसमें
केंद्र प्लस राज्य, केंद्र प्लस राज्य दोनों मिलकर बनाएगा। और एक सूची होता है अवशिष्ट सूची, चौथा होता है अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची। अब ये कौन सूची हुआ भाई? जो सब्जेक्ट ना संघ सूची में हो, न राज्य सूची में हो और न समवर्ती सूची में हो, तो ये अवशिष्ट सूची में आएगा। अब बात है कि इसका नियंत्रण कौन करता है? इसका कंट्रोल केंद्र करता है। इसका नियंत्रण कौन करता है? केंद्र करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई? यही हुआ ना, एनजीटी, राष्ट्रीय हरित एनजीटी, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 2010 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन बन सकता है? बताइए कौन बन सकता है? एक पूर्व न्यायाधीश। कौन बन सकता है? पहले हम डिस्कशन किए थे कि राष्ट्रीय एनजीटी एक न्यायालय है, न्यायालय या कोर्ट है तो न्यायाधीश होगा ही। तो एक पूर्व न्यायाधीश इसका अध्यक्ष बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जैव विविधता एक्ट कब पारित हुआ? डिस्कशन किए 2002 में, 2002 में। नेक्स्ट, जैव विविधता एक्ट के अनुसार स्थानीय स्तर पर गठित होगी। जैव विविधता एक्ट के अनुसार स्थानीय स्तर पर गठित होगी। जैव विविधता प्रबंधन समिति। स्थानीय स्तर पर कौन गठित होगी? जैव विविधता प्रबंधन समिति। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? यानी कि इसका क्या? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, यानी कि ये हम एनबीए की बात बोल रहे हैं। एनबीए, नेशनल बायोडायवर्सिटी एजेंसी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। इसकी स्थापना बता दिए थे 2003 में हुआ था। किसके तहत? 2002 में जैव विविधता आया था, जैव विविधता एक्ट के तहत हो गया एनबीए 2003। नेक्स्ट, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी धाराएं हैं? कुल कितने धाराएं हैं? तो इसमें 66 धाराएं हैं। नेक्स्ट, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 किस राज्य पर लागू नहीं है? पहले का क्वेश्चन है, इसमें तो जम्मू कश्मीर होगा, लेकिन अभी जो है कि सब पर लागू हो जाएगा। वन जीव संरक्षण अधिनियम सभी पर, लागू। क्वेश्चन हो जाएगा सभी पर लागू। चलिए नेक्स्ट, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, स्टॉकहोम समझौता
किस वर्ष हुआ? डिस्कशन हम लोग किए थे, स्टॉकहोम समझौता 1972 में हुआ। कहाँ हुआ? स्वीडन में। स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन कब लागू हुआ? यानी कि हम किसकी चर्चा करते हैं? UNFCCC की चर्चा करते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज। कब हुआ? 21 मार्च 1994 को लागू हुआ। नेक्स्ट, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? देखिए, प्रथम कहाँ हुआ? प्रथम 1992 में। 1992 में रियो ब्राजील। अब क्या बोल रहा है? द्वितीय, तो इसमें 5 जोड़ दीजिए। 92 + 5 कब हुआ? 1997। 1997 कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग में। दक्षिण अफ्रीका में कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका में कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग में। दक्षिण अफ्रीका में कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग में। कब हुआ? 1997 में हुआ। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल देखिए 1997 में डिस्कशन किए थे। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कहाँ हुआ? कनाडा में। नेक्स्ट, वियना संधि संबंध है। वियना संधि संबंध है, ये भी डिस्कशन किए थे। ओजोन परत के संरक्षण से, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ओजोन परत के संरक्षण से। नेक्स्ट, ग्रीनपीस संस्था की स्थापना कब हुई? डिस्कशन किए थे 1971 में। 1971 में। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में। इसका मुख्यालय देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस संस्था की स्थापना कब हुई? तो ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में। कहाँ है? नीदरलैंड में। डिस्कशन किए थे सब्जेक्टिव में। नीदरलैंड में कहाँ? एम्स्टर्डम। कहाँ? एम्स्टर्डम। इसलिए भाई उतना हम हैंड राइटिंग ठीक नहीं है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस संस्था का मुख्यालय देखिए एम्स्टर्डम, ये हो गया। बेसल कन्वेंशन का संबंध किससे है? बेसल कन्वेंशन का संबंध अपशिष्ट एवं खतरनाक पदार्थ के नियंत्रण एवं निपटारा से संबंधित है। नेक्स्ट,
कौन सा देश बेसल संधि में शामिल नहीं है? यूएसए। नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्य 2023 के सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान क्या है? देखिए 2023 में भारत का स्थान डिस्कशन किए थे 112 है। सिक्सटी 4.45 इस तरह से कुछ रेटिंग था, डिस्कशन किए थे। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडिया सूचकांक 2023 के अनुसार कौन सा स्थान प्रथम स्थान पर है? देखिए पहला स्थान तमिलनाडु का, प्रथम स्थान तमिलनाडु का, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का, तृतीय स्थान कर्नाटक का, और अपना बिहार, जिया हो बिहार के लाला 22वां स्थान पर। कितना स्थान पर है? अपना बिहार, पढ़ेगा बिहार, बढ़ेगा बिहार, 22वें स्थान पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो ये नीति आयोग। कौन संस्था है? नीति आयोग। कौन सा भारत में सतत विकास यानी कि एसडीजी, सतत विकास एसडीजी, एसडीजी सूचकांक, एसडीजी इंडेक्स नीति आयोग भी, भारत में नीति आयोग भी जारी करता है, जो नीति आयोग जारी करता है। चलिए नेक्स्ट, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। क्या सम्मेलन था? यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। क्या था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। नेक्स्ट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया रियो में। किया गया कब? किया गया 1992 में किया गया। यहाँ प्रथम भी कर सकते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया 1992 रियो ब्राजील में। कहाँ है? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट, पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन हुआ। पृथ्वी पहला सम्मेलन 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। तो 1992 अब +5 कितना हो गया? 1997 में। ऑप्शन डी 1997 में +5 सम्मेलन। नेक्स्ट, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? ये इसका द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान निरी अवस्थित है। अब देखिए डिस्कशन किए थे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान निरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निरी अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? नागपुर में। कहाँ है? नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। इसका स्थापना कब हुआ था?
1958 में। कब हुआ था? 1958 में। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट, विश्व विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ये तो आप लोग जानते ही होंगे, जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। कहाँ है? नैरोबी में। कहाँ है? नैरोबी में। नैरोबी कहाँ है? केन्या में। नैरोबी कहाँ है? केन्या में। नेक्स्ट, ईपीए। ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, आप लोग इससे वाकिफ हैं। ईपीए मतलब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इसी को कहते हैं ईपीए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 में आया था, जिसको हम कहे थे क्या? छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, छाता विधान, इसी को ईपीए कहते हैं। तो क्या होगा? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये तो जिनेवा में इसका हो ही गया था। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम नीदरलैंड, ये भी हो ही गया। भारत में पर्यावरण संरक्षण पारित हुआ 1986 में, ये भी हो ही गया। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए को अन्य किस नाम से जाना जाते हैं? देखिए, यहाँ पे भी क्वेश्चन हो गया। ईपीए, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ईपीए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान नाम से 1986 में। पिछले क्वेश्चन पे डिस्कस हम लोग किए थे। चलिए नेक्स्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। एनजीटी 2010 में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। एनजीटी का स्थापना एक कोर्ट है, 2010 में किया गया। नेक्स्ट, एनजीटी का पूर्ण रूप, ये भी डिस्कशन कर लिए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रीन आर्मी। कभी कभी पूछ देगा ग्रीन आर्मी किससे संबंधित है, तो ये सब ऑप्शन नहीं देगा, दे देगा पर्यावरण से, और बहुत सारा ऑप्शन दे देगा। ग्रीन आर्मी किससे संबंधित है? पर्यावरण से। किस देश ने शुरू किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया। नेक्स्ट, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट। इसके लेखक कौन है? WM एडम्स। कौन है? WM एडम्स। याद रखिएगा, ग्रीन डेवलपमेंट एक पुस्तक है जिसको लिखा है WM एडम्स ने। नेक्स्ट, प्लाचिमपाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था। प्लाचिमपाड़ा एक साउथ का एक जगह है जो पर्यावरण की बहुत वहाँ पे क्षति हुआ था। तो कहाँ पे है? केरला में। कहाँ था? प्लाचिमपाड़ा केरला में। नेक्स्ट, ग्रीन वॉश। अब देखिए एक नया ग्रीन वॉश इंगित करता है। ग्रीन वॉश किसको कहते हैं? अब देखिए, ग्रीन वॉश एक प्रकार का
पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। मान लीजिए कहीं कोई आदमी कहता है कि ग्रीन वॉश, कोई पर्यावरण संरक्षण नहीं किया, पर्यावरण का कोई भी काम किया नहीं किया, उसका झूठा वादा करके कि हम पर्यावरण का संरक्षण कर दिए, तो उसी को कहते हैं ग्रीन वॉश। पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करते हैं, उसको कहते हैं ग्रीन वॉश। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल में हरित कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ की? ग्रीन हाउस फार्मिंग किसने प्रारंभ किया? ग्रीन हाउस फार्मिंग किसने प्रारंभ किया? पंजाब ने। किसने प्रारंभ किया? पंजाब ने। इसको अन्य भंडार क्षेत्र भी कहा जाता है, अन्न भंडार क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है, आप लोग सभी जानते ही होंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। इसका कहानी हम बता ही दिए, फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। 1972 में UNEP कार्यक्रम आया था, UNEP कार्यक्रम आया था, केन्या नैरोबी में इसका मुख्यालय है। 5 जून 1972 को एक कार्यक्रम आया था, UNEP कार्यक्रम। इसके तहत 1974 से हर एक साल 5 जून को पर्यावरण घोषणा हो गया था 1972 में कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाएंगे, लेकिन 1974 से प्रत्येक साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण दिवस का इसका थीम है 2023 का थीम है 2023 थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। नेक्स्ट, जैव विविधता का अर्थ है, जैव विविधता क्या हुआ? एक तरह से मतलब कि एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के पादप जंतु जहाँ पे रहते हैं उसको जैव विविधता कहते हैं। एक ही निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु को जैव विविधता कहते हैं। नेक्स्ट, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कब रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। कब रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द प्रयोग किया? बायोडाइवर्सिटी, देखिए बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी का हिंदी क्या है? जैव विविधता। जैव विविधता। जैव विविधता किसने दिया था? सर्वप्रथम शब्द किसने दिया था? वाल्टर जी रोसेन ने। सब्जेक्टिव में भी पढ़ाए थे, वाल्टर जी रोसेन ने जैव विविधता शब्द दिया। नेक्स्ट, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। नेक्स्ट, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। देखिए एक क्वेश्चन ये भी है, अगर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन नहीं रहेगा तो कहाँ? सांध घाटी। सांध घाटी कहाँ है? केरल में। इसको साइलेंट वैली भी कहते हैं। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली या मौन घाटी। मौन घाटी पूछ देगा, मौन घाटी कहाँ है? तो केरल में। मौन घाटी, सांड घाटी, साइलेंट वैली सब कहाँ है? केरल में। अब देखिए सुरमा घाटी। सुरमा घाटी कहाँ है? असम में। सुरमा घाटी कहाँ है?
असम में। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के चमोली में। कहाँ है? उत्तराखंड के चमोली में। नेक्स्ट, भारत में जैव विविधता तापस्थल हॉटस्पॉट है। भारत में मुख्य हॉटस्पॉट कौन है? पूर्वी पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। कौन कौन है? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट मुख्य रूप से है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा हॉटस्पॉट माना जाता है? देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जैव विविधता बायोडायवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण संरक्षण नीति कौन है? जैव मंडल रिजर्व। कौन है? जैव मंडल रिजर्व। कौन है? जैव मंडल रिजर्व। नेक्स्ट, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये तो हम लोग डिस्कशन पहले से कर चुके हैं। 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम हुआ और 2010 में एनजीटी हुआ और 2003 में एनबीए हुआ। एनबीए राष्ट्रीय जैव विविधता, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। चलिए नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। देखिए अगला क्वेश्चन में हम डिस्कशन किए थे, वही क्वेश्चन आ गया। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण अधिनियम एनबीए स्थापित किया गया। कहाँ कब स्थापित किया? 2003 में। कहाँ स्थापित किया? चेन्नई में। कहाँ स्थापित किया? चेन्नई में। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। तो दोस्तों ये रहा यहाँ तक आज का ये क्लास। तो बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। कुछ पॉइंट छूटा होगा तो उसको भी हम मेंशन कर देंगे, कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।